नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। 30 जून तक कांग्रेस सभी बूथों में नियुक्त करेगी बीएलए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज से अभियान की शुरुआत। रुद्रपुर में घर में सेंधमारी करने वाले 2 नाबालिग चोर गिरफ्तार, चोरी का 100% माल बरामद। रुद्रपुर में यूपी का तस्कर 135 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। रामनगर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर करणी सेना ने भेजा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के उप नल कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, मरीजों की फजीहत। बाग गुलदार नहीं, तराई में सांप बन रहे इंसानी मौत का बड़ा कारण, जंगल के भीतर छिपा खामोश खतरा। कॉर्बेट पार्क के रास्ते पर जाम का कहर, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 5 घंटे। पर्यटकों की छूटी जंगल सफारी। अब खबरें विस्तार से। 30 जून तक कांग्रेस सभी बूथों में नियुक्त करेगी बीएलए। सभी जिला महानगर अध्यक्षों को दी गई बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी विधानसभाओं के हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को करने हैं बीएलए नियुक्त। बूथ पर वोटर लिस्ट बनाने, नए मतदाता के नाम जोड़ने या हटाने में सरकारी बीएलओ की करेंगे मदद। जल्दी पार्टी की ओर से प्रभारियों की भी की जाएगी नियुक्ति। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज से अभियान की शुरुआत। सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी भाजपा। अभियान में भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजना को पहुंचाएगी घर घर। 12 से 16 जून तक मंडल स्तर पर होगी विकसित भारत संकल्प सभा। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेंगे विभिन्न अभियान। 9 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस वार्ता कर शुरू करेंगे अभियान। 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 11 व 12 जून को सभी जिलों में सांसदों, मंत्रियों, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मीडिया के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रुद्रपुर में घर में सेंधमारी करने वाले 2 नाबालिग चोर गिरफ्तार, चोरी का 100% माल बरामद। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी चोरी करने वाले 2 नाबालिग चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 3 जून की है, जब वार्ड 16 कौशल्या एनक्लेव निवासी सोनू त्रिवेदी के घर में चोरी हुई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और दोनों ही नाबालिग चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में यूपी का तस्कर 135 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। रुद्रपुर एसटीएफ, एएनटीएफ, कुमाऊं यूनिट और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर को 135 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपी की पहचान धर्मवीर गंगवार पुत्र सोहन लाल निवासी निजबी थाना मिलक जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस और एएनटीएफ की टीम रोडवेज क्षेत्र में वांछित अपराधियों की तलाश कर रही थी, जिस दौरान इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें, रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ सोमवार को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा मारकाना के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लंबे समय से इस राम की नगरी रामनगर में रामदत्त जोशी चिकित्सालय है और ये कॉर्बेट नगरी है, विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नगरी है और बाहर देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात है, इस रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं 0/0 हैं। आज संबंधित विषय को लेकर के धन सिंह रावत जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको ज्ञापन पोषित कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। हमने 9 बिंदुओं पर मांग की है, 9 बिंदुओं पर मांग करी है कि रामनगर क्षेत्र में डॉक्टरों की उचित व्यवस्था हो। यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। यहाँ पर जो डिलीवरी नवजात शिशु को जो डिलीवरियाँ होती हैं वो डिलीवरियाँ यहाँ ठीक से नहीं, तो केवल हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया। और इस ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी है करणी सेना की ओर से, यदि 7 दिन के भीतर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से ठीक नहीं होती हैं तो हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर मशाल यात्रा निकालेंगे। 1 हफ्ते के भीतर यदि सारी समस्याओं का हल नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा, मशाल यात्रा निकालेंगे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में रामनगर को केंद्र बनाकर। ये ऐसी चेतावनी करणी सेना के माध्यम से हम लोग ने उत्तराखंड
स्वास्थ्य मंत्री को दी। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी किए जाने की मांग की। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्य कर रहे करीब 700 से अधिक कर्मचारियों के आज कार्य बहिष्कार करने से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है ये चौथा महीना हो गया, 4 महीने से हमें जो है सैलरी नहीं मिली है और जो है यहाँ पे हमारा विगत कई वर्षों से शोषण हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम जो है हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। मेरा नाम ललित पांडे। मैंने से सैलरी नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। हमें इतना परेशान किया जा रहा है। हम लोग इतने सालों से अपनी सेवा यहाँ दी है, हमारी सेवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोग को दुखी करा जा रहा है यहाँ पर। बस यही हमारी परेशानी। हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ जवान आए थे, हम बूढ़े हो गए यहाँ पर आके। हमारी उम्र यही ख़त्म हो गई। हम बीमार हैं, हमारी दवाइयों का खर्चा कहाँ से आएगा? हम लोग इतना परेशान हैं, दवाइयाँ भी हमें उधार लेने पड़ी डॉक्टरों से। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी तनख्वाह दे, हमको हमारे हक दे। नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है। फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो, हंगामा करने आते हो। तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है कोविड महामारी में हमने अपना जो है जान हथेली पे रख के सेवा दी है। उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पद जो है सर्जित करें। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। इंसान और वन्य जीव के बीच टकराव अब सिर्फ बाघ और गुलदार तक सीमित नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में तो ये टकराव कई सालों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक और खामोश पर खतरनाक दुश्मन सामने आ रहा है, जो है सांप। जी हाँ, एक और बाघों और गुलदारों की मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर तराई के जंगलों में अब सांप इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की, वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। तो इसलिए लोगों से ये लगातार हम लोग अपील करते हैं कि अगर कहीं किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अगर सर्पदंश की घटनाएं हो गई हैं, तो उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था होती है, एंटीवेनम लगातार हर जगह पे अवेलेबल है,
तो उसका उपयोग करें। और इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो उससे अगर एंटीवेनम ले लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी मन में यह रहता है कि झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं, झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है। लोगों को इलाज के लिए वहां जाना ही चाहिए। अभी तक हमारे क्षेत्र में लगभग 60 मामले हो चुके हैं विगत 2 वर्षों में, 2020 से अब तक 60 मामले हो चुके हैं, जिसमें से 13 मृत्यु की घटनाएं हो रही। पिछले साल ही 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिरोमदारा में 2 उनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। एक लेबर वहां से MP से जॉब करने के लिए यहाँ आए हुए थे और उनके 2 बच्चों को सांप ने काट लिया था और दोनों की डेथ हो गई थी। तो हमारा सभी से ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल उस पर हॉस्पिटल में कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने हाईलाइट किया करा, लोगों की जान बचाने में उनको मदद करी। आपके जो चैनल से खबरें जाती हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ है। ये ज्ञान बांटने के लिए आपका मैं धन्यवाद करूं। आप देख रहे हैं रामनगर और रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर, हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें सोच शराबा नहीं होता, मौत होती है। अस्पताल गए, कहीं गए या कोई झाड़ा पहुंची के चक्कर में लग गया, मौत हो जाती है, मर जाती है। परसों भी एक व्यक्ति को, विजेंद्र नाम के, पिरोमदारा नाम के व्यक्ति को काटा है, पिरोमदारा के निवासी को, जिसके लिए रेफर कर दिया गया। फिर हमने उसके देसी दवाई से इलाज करा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इलाज के जिसके घरों में सांप निकले तुरंत वन विभाग से या सेफ देखने सोसाइटी से संपर्क करें और सांपों की जान बचाएं। वे अपने आप को भी सुरक्षित रखें ताकि किसी के साथ प्रिय घटना ना हो। जैसे कि हमने अभी तक 55,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं। घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहे, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनेल का प्रयोग पल पल में करते रहें ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी रामनगर में इस रविवार को भीषण ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों को और स्थानीय लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से मोहान के बीच का करीब 12 किलोमीटर का सफर पर्यटकों के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन गया। इस दूरी को तय करने में वाहनों को 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया, जिससे न केवल पर्यटकों की जंगल सफारी छूट गई बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। शाद अहमद। अच्छा तुषार, क्या हुआ आज दिन भर में, थोड़ा बताओ। दिन भर में लगभग काफी टाइम से फंसे हुए हैं। जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हम। अच्छा। सफारी में जाना था, मिस हो चुकी है हमसे। प्रवीण कुमार, दिल्ली से हैं। आज 12 बजे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब 6 घंटे हो गए। पहले 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले थे और अब 5:30-6 बजे तक अभी तक यही रामनगर भी नहीं पहुंचे। अच्छा, सफारी तो कर ही नहीं पाए। विशाल है। विशाल जी, आप जाम में फंसे हैं, कितने देर से फंसे हुए हैं? आज सुबह 6 से 7 घंटे का जाम था और गिरजा मंदिर के पीछे से काफी दूर तक हम खड़े हुए थे और अब जाके हम रामनगर पहुंचे 6 से 7 घंटे बाद। पर्यटक है आप? हाँ जी, पर्यटक है हम। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। नाम? सर मेरा नाम प्रियांश है, प्रियांश सक्सेना। कहाँ से है प्रियांश? मैं जी बरेली से। जाम में फंसे हुए, क्या कहते हैं सर? अब पता नहीं क्या है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो, बट ट्रैफिक तो है और बहुत लंबा जाम है। मतलब इवन गिरजा देवी जाने के लिए भी बहुत लंबा जाम था, आने के लिए भी बहुत लंबा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।